नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर हैं। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। रॉन्ग कभी रॉन्ग नहीं होता। ये बताने आए हैं कि हम शगुन अपशगुन को बहुत मानते हैं। अब जैसे बिल्ली हमारा रास्ता काट जाए तो वो बहुत बुरा शगुन होता है, हमारे लिए नहीं, बिल्ली के लिए, क्योंकि हमारा रास्ता काटने वाली कोई भी बिल्ली जिंदा नहीं रहती। तुम तो जानते ही हो कि इंद्रजीत चड्ढा कभी शिकस्त नहीं खाता। दमदार आवाज के मालिक अमरीश पुरी जब इन डायलॉग्स को सिल्वर स्क्रीन पर बोलते हैं तो पूरी फिल्म पर उनके ये डायलॉग्स भारी पड़ जाते हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। नमस्कार, आज तक रेडियो की खास पेशकश नामी गिरामी में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजुम शर्मा और आज बात करेंगे उस अभिनेता की जिसे हिंदी फिल्मों में खलनायक के तौर पर सबसे ज्यादा पसंद किया गया, अमरीश पुरी। जादू जगा दूं, रास्ता भुला दूं, हस्ती मिटा दूं नादान, आला हूं सबसे रहना, अदब से डरना, गजब से नादान। आज बचना है मुश्किल तेरा, आज बचना है मुश्किल तेरा। हिंदी सिनेमा में बेहद कम ऐसे कलाकार हुए हैं जो खलनायक की भूमिका निभाकर भी नायक से बड़े हो जाते हैं। उन फिल्मों को नायक से ज्यादा खलनायक के लिए याद किया जाता है। खलनायक की ऐसी अविस्मरणीय भूमिकाओं को निभाने वाले अभिनेताओं में अमरीश पुरी का नाम पहली सफ में लिया जाता है। वो खलनायक होने को इतने ऊंचे स्तर पर ले गए कि उनका अभिनय हिंदी सिनेमा में एक मानक बन गया। नहीं शंकर, नहीं शंकर, नहीं, तेल में आग लग जाएगा, चारों तरफ कोयला है रे, आग पकड़ लेगा। हम तुमको पाला हूं रे, हम तुमको जिंदगी दिया हूं। अमरीश पुरी ने अपने अभिनय की शुरुआत रंगमंच की दुनिया से की। बात 1960 के दशक की है। इससे पहले वो मुंबई नगरी हीरो बनने के लिए आए थे, लेकिन निर्देशकों ने उन्हें ये कहकर नकार दिया था कि उनका चेहरा हीरो बनने के लिए बेहद रूखा है। इसके बाद अमरीश पुरी की मुलाकात प्रसिद्ध रंगकर्मी इब्राहिम अलकाजी से हुई और ये उनके अभिनय के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने थिएटर किया और धीरे धीरे रंगमंच के प्रख्यात कलाकार बन गए। उन्होंने सत्यदेव दुबे और गिरीश कर्नाड के लिखे नाटकों में प्रस्तुतियां दी, लेकिन हिंदी सिनेमा अमरीश पुरी का इंतजार कर रहा था, बतौर नायक नहीं बल्कि खलनायक। उन्हें पहली फिल्म मिली प्रेम पुजारी। इसके बाद 70 से 80 के दशक में उन्होंने निशांत, मंथन, भूमिका, आक्रोश, हम पांच, हीरो, इलाका जैसी फिल्मों में ऐसे रोल किए कि लगा खलनायक मतलब अमरीश पुरी। नागर की जगह हासिल करने के लिए जेब में पैसे नहीं, बाजुओं में ताकत चाहिए। अपनी औकात से बढ़कर बात मत किया कर स्वामी। लेकिन जिस फिल्म का डायलॉग अमरीश पुरी की पहचान बना वो थी 1987 में आई शेखर कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया। पूरी फिल्म पर अकेले मोगेम्बो की भूमिका इतनी हावी रही कि लोग आज तक ये डायलॉग नहीं भूलते। मोगेम्बो खुश हुआ। इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी का एक अलग तरह का क्रेज हो गया था। उनके पोते वर्धन पुरी बताते हैं कि अमरीश पुरी को बच्चे मोगेम्बो अंकल बुलाने लगे थे। लोग मानते हैं, दुनिया मानती है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विलेन थे, पर जिस किस्म का प्यार उन्हें मिला है खास करके बच्चों से, वो अलग लेवल का है। मतलब वो कहीं निकलते थे तो इतने बच्चे इतनी तादाद में आते थे, मोगेम्बो अंकल करके चिल्लाते थे, उनकी गोद में बैठते थे, खेलते थे, उनकी हैट के साथ खेलते थे, मस्ती करते थे, पप्पी लेते थे उनकी। तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है कि एक विलेन को इतना प्यार मिले। शोम 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 शो शो। एक तरफ बच्चों के प्रिय मोगेम्बो अंकल और दूसरी तरफ अपनी बड़ी आंखें, कदकाठी, गेटअप और आवाज के जरिए लोगों के दिलों में
विलेन की इमेज। ये अमरीश पुरी के क्राफ्ट का कमाल था। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि हॉलीवुड के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग अपनी एक फिल्म में अमरीश पुरी को लेना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अमरीश पुरी को ऑडिशन के लिए बुलाना चाहा, लेकिन अमरीश पुरी ने कहा जिसे ऑडिशन लेना हो वो उनके पास आ जाए। अमरीश पुरी को कहानी पसंद नहीं आई, लेकिन रिचर्ड एटनबरो के कहने पर उन्होंने वो फिल्म की और अमरीश पुरी ने अपने रोल को विश्व प्रसिद्ध बना दिया। फिल्म का नाम था इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। किरदार नर बलि देने वाला पुजारी मोला राम। बलि चढ़ोगे, बलि मांगती काली माँ, मुक्ति देगी काली माँ, काली माँ, काली माँ, काली माँ शक्ति दे, बलि चढ़ाओ तेरे आगे। मोला राम के इस किरदार के बाद स्टीवन स्पीलबर्ग को कहना पड़ा कि अमरीश मेरे फेवरेट विलेन हैं। दुनिया में उनसे बेस्ट कोई पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। इसके पीछे की वजह थी अमरीश पुरी का अभिनय को लेकर ईमानदार और प्रतिबद्ध होना। अमरीश पुरी की आवाज उनकी यूएसपी थी। कहते हैं अपनी आवाज को दमदार बनाए रखने के लिए वो घंटों आवाज का अभ्यास करते थे। इसके अलावा उनके भीतर सीखने की चाह हमेशा बनी रही। इसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है। कौन है वो जो मेरे आदमियों का खून करके उनके खून की स्याही से अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है? उनके पोते वर्धन पुरी कहते हैं कि अमरीश पुरी को दूसरों के निभाए जो रोल पसंद आते थे वो उन सीन्स और रोल्स का स्टिल फ्रेम निकलवाकर देर तक उसे ऑब्जर्व करते रहते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि घर में उन्होंने कभी अपनी आवाज़ उठाई हो। वो स्ट्रिक्ट बिल्कुल नहीं थे, वो सेल बिल्कुल नहीं थे, पर वो फर्म थे, बहुत पर्टिकुलर थे। फॉर एग्जांपल उनके ड्रॉअर में ना वो स्टेशनरी अपने पेन्स, पेपर्स, पेंसिल्स सबको ऐसे बहुत नीटली रखते थे, रबर बैंड डाल के। अगर आपने एक भी चीज़ ले ली उनको तुरंत पता चल जाएगा। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। रोज़ रात को हम चार्ली चैपलिन की फिल्म देखते थे, किशोर कुमार की फिल्म देखते थे, क्लासिक देखते थे, हॉलीवुड की, हिंदी फिल्म्स देखते थे, नोट्स बनाते थे, वो फोटोज को फ्रेम करते थे, वो फ्रेम की फोटो लेते थे। जैसे शॉशैंक रिडेम्पशन में जो एस्केप का सीन है उसको पॉज करते थे डीवीडी प्लेयर पे और फिर उनकी कैमरा से फोटोज लेते थे, उसे प्रिंट करके फ्रेम करते थे और उसे ऑब्जर्व करते थे। कहते थे कि ये एक्सप्रेशन इस एक्टर ने क्यों दिया होगा, उसे एनालाइज करते थे। ऐसे एडिट पैटर्न क्यों बना है, इस एक्टर ने यहाँ पे क्या सोचा होगा, या तो अपने मेमोरीज में गया होगा, एक्सपीरियंसेस में गया होगा, या उसने मेथड एक्टिंग की होगी। तो हर चीज को एनालाइज करते थे। अमरीश पुरी 40 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में आए। इस उम्र तक बहुतेरे लोग चुक जाया करते हैं, लेकिन अमरीश पुरी के भीतर का कलाकार चुकने वालों में नहीं था। उन्होंने अगले 3 दशक से भी ज्यादा समय तक इतने प्रभावी ढंग से अपनी भूमिकाएं निभाई कि लगा जैसे खलनायकों की चली आ रही परंपरा उनके नाम पर आकर ठहर सी गई है। इस परंपरा में उनके भाई मदन पुरी भी शामिल थे। प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। ऐसा नहीं कि अमरीश पुरी ने अन्य भूमिकाएं नहीं निभाई। विरासत, परदेस, ताल में उनके चरित्र भूमिकाओं को खूब पसंद किया गया और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जब उन्होंने काजोल के पिता की भूमिका निभाई तो लगा ही नहीं ये वही अमरीश पुरी हैं जिन्हें हम अब तक देखते आ रहे थे। जा सिमरन जा, इस लड़के से ज्यादा प्यार तुझे और कोई नहीं कर सकता। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जा बेटा जा। उनका यह डायलॉग आज बहुत से युवाओं के लिए तकिया कलाम बन गया है। अमरीश पुरी ने हिंदी के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया और कुल मिलाकर 400 से ज्यादा फिल्में की। अक्सर लोग पर्दे पर जो घटित होता है उसे सत्य मान लेते हैं। दरअसल नायक और खलनायक एक मीडियम की गढ़ी हुई भाषा के शब्द हैं। असल में सब अभिनेता हैं, सब कलाकार हैं। अमरीश पुरी उन अभिनेताओं में नहीं थे जिन्हें किसी एक मीडियम में बांधा जाता। उनके लिए रंगमंच से लेकर फिल्मी दुनिया अपने कलाकार को जिंदा रखने का माध्यम थी और उनके इस कलाकार ने कई भूमिकाओं को सिनेमा की दुनिया में अमर कर दिया। लंदन देखा
जापान, माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। अगली प्रस्तुति के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा और मेरे साथी तिलक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।